हम भिवानी में बंटी तंवर तिगड़ाना जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले बंटी जी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मौजूदगी में पार्टी में आस्था जताई थी और पार्टी ने इनको बहुत बड़े पद से भी नवाजा है। इनको युवा इंडियन नेशनल लोकदल का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो आज हम बंटी जी को जन्मदिन की बधाई, पार्टी में आने पर स्वागत और पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर इनको शुभकामनाएं देने आए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आगामी किस तरह से रूपरेखा रहने वाली है पार्टी की? अगर बात करें तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव देखिए, अभी हमने 23 मार्च को युवा सम्मेलन का आयोजन किया नरवाड़ा में। हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पर हरियाणा से लोग आए और उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में आस्था जताई। उनके नेतृत्व में आगे और भी प्रदेश के जो मुद्दे हैं उस पर लड़ने के लिए उनका सहयोग देने का वायदा किया। और अब आप देखेंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर मंडी में अपना कष्ट निवारण केंद्र बनाया है। जो किसान हमारे फसल बेचने आएंगे उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। खासकर जो भाजपा सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स हो गई, आपके ट्रैक्टर की नंबर प्लेट हो गई, आपके गेट पास का समय हो गया, इस तरीके से करीब करीब 5-7 पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो किसान की जो गर्दन को दबाने का इन्होंने काम किया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर मंडी में मौजूद रहेगी, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता मौजूद रहेंगे ताकि किसानों को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। सर, आप यूथ हैं, जिस प्रकार से एचपीएससी में भर्तियां हो रही हैं, एक आरोपलता की बात करने के बाद दूसरा भी हाल ही में कल रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर 17 उम्मीदवारों की भर्ती है, 162। तो हरियाणा में यूपी उम्मीदवार नहीं मिले, जबकि जो सेंट्रल यूपीएससी में 40 कैंडिडेट हरियाणा से जाते हैं। कैसे देखते हो आप युवा के तौर पर? पीछे भी काफी देखिए, ये हमने पहले भी काफ़ी आवाज़ उठाई, करण चौटाला जी ने भी, हम धरने पे भी गए थे वहाँ पर, उनका बच्चों का समर्थन भी किया। लेकिन जब इस सारी चीज़ को हम देखते हैं ऊपर के नज़रिए से तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के सरकार जो है नौकरियां ख़त्म करने जा रही है। जो पोस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। खासकर जब से इन्होंने 35% का मापदंड रखा है कि आप 35% लाइए तभी आपको आगे इंटरव्यू में तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे आप जो कल भर्ती बता रहे हैं, मेरे ख्याल से असिस्टेंट मैथ्स की थी। हाँ, 163 उसमें पोस्टें थी और अब सिर्फ 17 का चयन हुआ है। और 17 में भी अगर आप देखेंगे एससी, बीसीबी और डीएससी, इनमें से 0 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए। तो 163 में से टोटल 17 बच्चे क्वालिफाई किए। तो इसका मतलब सरासर सरकार चाहती है कि बच्चा सरकारी नौकरी के जो सपने हैं वो लेना ही छोड़ दे। क्या लगता है आपको, प्रतिभा की कमी है या सरकार की नीयत खराब है? कोई कमी नहीं है जी। हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, नासा में जा रहे हैं, अलग अलग देश में रिसर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ एचपीएससी में ही गड़बड़ है। इन्हीं के ऑफिस से 1.5 करोड़ रुपए तक पकड़े जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी है। एचपीएससी चेयरमैन का पहले भी एक बयान आया था पीछे, जब एचपीएससी का रिजल्ट आया था, कि हरियाणा के बच्चों में वो प्रतिभा नहीं है, यूनिवर्सिटी में वो प्रतिभा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके, तो काबिल बन सके। तो उस बयान से कितना सफल? देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जानबूझ के बच्चों का जो हौसला है वो डाउन कर रहे हैं कि भाई तुम सरकार की तरफ नौकरियों के मद्देनजर कुछ आप मत देखिए, हमसे आप उम्मीद ना करिए। तभी ये बोल रहे हैं कि प्रतिभाएं हैं ही नहीं। ये खुद तो हरियाणा के है नहीं, बाहर के लगा रखे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो किसी काम की नहीं है। तो हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस बच्चे कैसे बन गए जी? हमारे यहाँ से जजेस बन रहे हैं। अभी पीछे 23 साल का लड़का हमारा जुलाना से गुजरात में जज बने। बस सिर्फ हरियाणा में हमारे को नौकरी नहीं मिल रही, बाकी हमारे को पूरे देश में हम अपना प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालयों के वीसी को नोटिस दिया गया है, गबन के आरोप को लेकर विजिलेंस जांच शुरू की है। कैसे देखते हो आप इस? इन्हीं के वीसी हैं, इन्हीं की जांच है, इन्हीं का ही गबन है। होना आना कुछ नहीं है। जब एचपीएससी जैसी संस्था में 1.5 करोड़ रुपए मिला, कैश मिला, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को तो लगता नहीं किस तरीके का यहाँ पे कुछ मिलेगा। देखने को मिला इस दौरान पिछले 11 साल किसी को मिला हो? मेरे को तो दिखा नहीं जी। हम जितना अखबारों में पढ़ते हैं आपके ज़रिए पता लगता है, जरूर ठीक है, जांच होगी, जांच होगी, जांच के बाद तो कुछ होता ही नहीं है जी। अच्छे बड़े बड़े घोटाले हो लिए, धान घोटाला हुआ था इतना बड़ा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ।
एलपीजी को लेकर के इसके साथ साथ पेट्रोल की बात करें तो उसको लेकर देखते हैं सरकार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी और पेट्रोल है, बावजूद इसके बहुत परेशान आप हो सकते हैं। देखिए हम गांव में जा रहे हैं तो लोग जो अपना जो गैस का जो सप्लायर है उसको जो फ़ोन भेजे, जो ओटीपी आता है, वो ओटीपी तो उनके पास आ जाता है लेकिन सिलेंडर नहीं पहुंचता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं जो सरकार को हटानी चाहिए। किल्लत अगर उस हिसाब से देखा जाए तो है, क्योंकि समय पे तो आपका सिलेंडर की सप्लाई आ ही नहीं रही, तो उसको इनको दूर करनी चाहिए। एलपीजी की डिलीवरी में भी समय बढ़ा दिया गया है, 45 दिन कर दिया गया, अलग अलग कंडीशन लगा दी गई है एलपीजी देने से, तो ऐसे में लोगों को कितनी समस्याएं करना। देखिए जो कमर्शियल है, अब आप सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में ढाबे मुरथल में हैं जी। मुरथल में हर ढाबे पे लकड़ी के यूज इस्तेमाल करके खाना बन रहा है। हमारे जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें भी अब लकड़ियाँ जलाने का लोग काम करने लग रहे हैं। तो किल्लत तो है, डोमेस्टिक यूजर्स को भी काफ़ी कमी आ रही है और कहीं ना कहीं एक पैनिक भी है। तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि लोग किस तरीके से पैनिक ना करें, क्योंकि लोग तो पैनिक करेंगे जब आपके अखबारों में छप रहा है, खबरों में आ रहा है कि किल्लत है, लोग तो पैनिक करेगा। और एक जो कंज्यूमर है छोटा सा, वो तो ये सोचेगा यार मेरे घर में एक सिलेंडर है तो मैं एक और भी रख लूँ। सर एक बी टीम का कहीं ना कहीं एजेंडा लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की बात कर लो, कांग्रेस की बात कर लो, हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगता है कि वो पार्टी उसकी बी टीम है। अगर बात करें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इनेलो को बी टीम बताती है। आप किस तस्वीर। ये तो BCD सारी टीम हिमाचल में जाके बनाए जी। 9 MLA फॉर सेल, 9 MLA बिके इनके। ये तो कहते हैं कि 5 क्रॉस वोट हुआ है, लेकिन ये 4 की चर्चा नहीं करते। ये मैं आपको बताता हूँ, MSP पे बिके, मैक्सिमम सेल प्राइस। MSP पे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के 9 MLA बिके हैं। ये उसकी तो चर्चा करते नहीं, BC की तो कहानी नहीं रही जी। सारे ये तो एजेंट हैं बीजेपी के। पार्टी कह रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, नोटिस जारी किया गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस तरह हरकत करने वाले को लेकर। मैं तो आपके माध्यम से ये भी सवाल पूछता हूँ, जो इनके पार्टी के वहाँ पर एजेंट थे और जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रभारी थे, तो एजेंट का वोट किसने देखा कि इन्होंने वोट कहाँ डाला है? तो ये विश्वास करने लायक लोग नहीं हैं। इन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है और ये आगे भी जनता को धोखा देंगे। आप 2028 में, 2028 में भी एक राज्यसभा सीट आ रही है। अभी तो 9 गए हैं, आप देखिएगा कितने जाएंगे। आने वाले तो 29 के चुनाव को लेकर के इनेलो पार्टी किस तरह से लेकर जाती है। हम लगातार सड़कों पे हर मुद्दे को लेकर, प्रदेश की जनता का जो हर मुद्दा है, चाहे किसी भी तरीका हो, किसान का हो, पानी का हो, बुढ़ापा पेंशन का हो, उसको लेकर हम सड़कों पे लगातार हैं। ये अलग अलग पार्टियां जब चुनाव लड़ेंगी तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी पार्टियां हैं उनका ज़्यादा बेनिफिट है। क्या कोलिशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आपकी कैसे देखते हैं? देखिए हमारा कोएलिशन जनता के साथ है। तो कोई भी पार्टी कितनी भी लड़े, पहले भी लड़ी हैं जी, इनेलो की सरकार पहले भी आई हैं। और अब अगर आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस का देखिए, बीजेपी तो सत्ता में है ही पिछले, अब 15 साल हो जाएंगे और आगे इनके सामने कौन विकल्प क्या आ रहा था? वो कांग्रेस आ रही थी जो लोगों के माइंड में था। अब लोगों ने कांग्रेस का भी देख लिया और वो उनके मन से उतर गई बात, क्योंकि अब राज्यसभा इलेक्शन में तो क्लियर हो गया, आउट ऑफ 37 में से 9 विधायक का चले जाना, बिक जाना बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। पब्लिक के बीच में एक बात आमतौर पर रहती है, कभी आवश्यकता पड़ती है बीजेपी को या कांग्रेस को तो बीजेपी के साथ जाएगी, आप कैसे देखते हैं उसे? इस बार हमने दिखाया कि हम किसके साथ हैं। हम जनता के साथ हैं, हम तटस्थ थे, हमने वोट नहीं दिया। इनके नेता भी तो यही कह रहे थे ना कि अभय सिंह जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, तो वोट ना दें। हमने तो नहीं दिया जी। बीजेपी का ऐसा कहना है कि जेजेपी के जो सुप्रीमो हैं जयसिंह चौटाला ने ये कहा है कि जो उनको ऊपर हुई थी राज्यसभा की सीट को लेकर के, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बीजेपी ने उन्हें पूरे 31 विधायकों का जो समर्थन देने की बात की। वो उन्हीं के लोग हैं जी, आप उन्हीं से पूछिए, बाकी कोई मैटर नहीं है ये। जेजेपी अक्सर लगातार इनेलो को लेकर के हमलावर दिखाई देती है, कोई भी बात हो तो अक्सर इनेलो को लेकर के। हमारे लिए कोई सीरियस इशू नहीं है। अभी 23 मार्च को हमारा युवा सम्मेलन हुआ था, जिसमें बंटी तंवर जी का काफिला बहुत बड़ा गया था। हमारे संदीप है जो जिला प्रधान है, इनका काफिला बहुत बड़ा गया था। और आज हमारे भिवानी में गौरव संपत सिंह जी
जो कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव है वो पहुंचे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और आज का जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी जो हमारे किसान हैं जिनकी दुर्गति हो रही है, जो फसल बेचना चाह रहे हैं और अपने मनचाहे दामों पे नहीं बेच पा रहे, क्योंकि ये बीजेपी की जो तुगलक की फरमान जो जारी हुए हैं उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है किसानों को। और लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अनाज मंडी में बैठा है और उन सब की ड्यूटी लगी हुई है कि किसानों को आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाए। और मैं तो मेनली एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी आने वाले 14 जून को हमारे हरियाणा में महिला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें महिलाओं का ने दावा किया है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की याद में महिलाएं आज भी इंडियन नेशनल पार्टी के साथ रोज जुड़ती जा रही हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ा रही हैं और मातृशक्ति हमेशा से ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ देती रही है और आगे भी देंगी। तो जो 14 जून को महिला सम्मेलन होने जा रहा है वो ऐसा होगा कि हरियाणा के जितने भी पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाए उन सबको रिकॉर्डों को ध्वस्त करने का हमारा उद्देश्य रहेगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इस आने वाले महिला सम्मेलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाएं। और जो हमारे मार्गदर्शक हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो हमेशा से ही महिलाओं के मान सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा महिलाओं को मान सम्मान दिया है और आगे बढ़ाने में उनका साथ दिया है।